लाल यादव जी हैं और हम जब इनसे सीट मिल रहा था उस समय से लगातार संपर्क में थे, दिल्ली में थे। क्या लगता था उस समय जो सीट का बात हो रही थी, उस समय आप पूरे जोश में थे और ये कह रहे थे कि इस बार हम जीतेंगे, लेकिन समीकरण बदल रहा था वहाँ पे? मतलब टिकट का जो प्रकरण था, एक दौर था जिसमें सारे लोग लगे हुए थे, लेकिन पार्टी का मानना था जो वहाँ मिश्री लाल यादव ही सक्षम उम्मीदवार हो सकते हैं और वहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। तो पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया और वहाँ से आज मैं विधायक के रूप में चुनाव जीता हूँ। और इसलिए भी चुनाव जीता हूँ जो 30-35 वर्षों से अब्दुल बारी सिद्दीकी जो वहाँ जमे हुए थे, उनका जो साम्राज्य बना हुआ था, एक छत्र लोगों के साथ जो भेदभाव बरत रहे थे, विकास में जो पक्षपात कर रहे थे, इसलिए लोगों में काफ़ी थी जो एक तरह से मुझे आज़ादी मिलनी चाहिए, वो आज़ादी नहीं मिल रही थी। क्या लगता है MOI समीकरण आपने अलीनगर में तोड़ा है, जिसे कहा? अरे भैया MOI समीकरण नहीं, मैं बता रहा हूँ सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। माय समीकरण ही नहीं ध्वस्त हुआ, सारे समीकरण ध्वस्त हुए। और इसलिए ध्वस्त हुआ जो लोग वहां चाहते थे पिछली बार से ही, जो मिश्री लाल यादव हमारा विधायक हो। आपने ये भी देखा होगा अलीनगर में लगातार इस बात की चर्चा थी कि बाहरी हटाओ, लोकल लाओ, इस तरह की चर्चा लगातार। आप एक बात, ये मतलब जो प्रतिद्वंदी था, महागठबंधन के उम्मीदवार थे जो बहुत दिनों से जमे हुए थे, वो अपने बचाव के लिए यह नारा दे रहे थे और जनता कहती थी जो हम मिश्री लाल चाहिए और वो कहते थे जो बाहरी भगाओ। ये बात वो नारा लगा रहा था। जनता आज बात का प्रमाण दिया है जो हमें मिश्री लाल चाहिए, और वो चाहते थे जो आपस में तोड़ के फोड़ के। आज वो देखे कि नहीं, उनका उम्मीदवार कहा है जो हम 62,000 वोट हमको मतलब ब्राह्मण का है और हमने इस काम में सफल हो गया, जो ब्राह्मण के वोट को तोड़ दिया, फाड़ दिया, चीर दिया। हम कहते हैं जब वो ब्राह्मण को चीर सका न फाड़ सका, और केवटी की जनता उनको औकात का पता चला दिया जो हम क्या हैं। क्या लगता है कि कोयटी में आपने ही हराया? ये बात सब जानते हैं कि अगर आप वहाँ, चूँकि आप वहाँ से पंचायत में भी आपका वहाँ दबदबा है, कोयटी आपका क्षेत्र रहा है, तो क्या लगता है कि कोई नहीं कह रहा था कि कम से कम कोयटी से अब्दुल बारी सिद्दीकी जीतेंगे? अब एक बात आप समझ लीजिए, मैं ही कह रहा था जो अब्दुल बारी सिद्दीकी वहाँ से हारेगा। इसलिए जो पंचायत की बात आपने किया, तो पंचायत में हमारा लड़का धीरज यादव जो मुखिया के रूप में है वहाँ, उन्होंने कमान संभाला। और 3 दिन जो बीच में हमें समय मिला, 3 तारीख के बाद मैंने केवटी का मतलब कमान संभाला और अकेले मतलब मुरारी जी को लेके कई पंचायतों का दौरा किया। हम जब दौरा कर रहे थे और जनता का समर्थन मिल रहा था, उसी समय मैंने कहा जो मुरारी मोहन झा जीतेंगे और अब्दुल बारी सिद्दीकी हारेंगे। एक उफान पैदा हो रहा था, तो हमने एक तीर से 2 निशाना किया है। अलीनगर में क्या क्या समस्या है, उसको किस तरह इस 5 वर्ष में देखेंगे आप? अब एक बात आप समझिए, अलीनगर में जो समस्या है, लोगों की भावना के अनुकूल वो कुछ नहीं कर सकता है। अलीनगर में जो विकास है उसमें भी पक्षपात है, उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो सभ्यता है, उस पर भी कुठाराघात है। मैं कोशिश करूंगा कि एक इंसान की जिंदगी अलीनगर की जनता जीवे और उसका चौमुखी विकास। तो धन्यवाद। हमारे साथ वहाँ पर उस समय जब टिकट का बात चल रहा था तो पहले भाजपा में थे और VIP से इन्हें टिकट मिला और ये VIP से खड़े हो गए वहाँ पर और NDA के उम्मीदवार के रूप में हुए। और लगातार जब से तो टिकट मिल रहा था उस समय से दिल्ली से हम पर संपर्क में थे और वो ये भी कह रहे थे कि इस बार अलीनगर की जनता उन्हें चाहती है और अगर सिद्दीकी भी आ जाएंगे तो उन्हें कोई जिता नहीं सकता। यानी कि इस बार मिश्री लाल यादव पूरे जोश और उमंग से भरे हुए थे। तो देखें किस तरह हमने दरभंगा के तो इस 6 विधानसभा में जीते हुए सभी प्रत्याशियों को आपके समक्ष लाकर रखा। आप निर्णय कीजिए और पूछिएगा उन लोगों से जिन्होंने आपसे वादा किया, जो लोग घमंड से भरे हुए थे, उन लोगों को किस तरह शिकस्त मिली है। देखिए मिथिला न्यूज़ पर हर अपडेट खबर YouTube में सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।